नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, कोलकाता शहर में रिसेंटली एक ऐसी घटना हुई। इस घटना होने के बाद एक तरफ भारत और दूसरी तरफ बांग्लादेश, दोनों देशों के लोग बहुत हैरान है कि आखिर इस घटना को कोलकाता जैसे बड़े महानगरों में किस प्रकार से अंजाम दिया गया और लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। इस घटना से बांग्लादेश और भारत दोनों के आपसी संबंध जुड़े हुए हैं। 12 मई को बांग्लादेश के सत्ता पक्ष अवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम अनवर, जो अपने इलाज के लिए कोलकाता शहर में अपने दोस्त के घर आए थे, उनके बाद उनको एक मैसेज मिलता है। मैसेज में कलकत्ता के एक फ्लैट में उनको बुलाया जाता है। जब उस फ्लैट में जाते हैं तो वहाँ निर्मम तरीके से और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उनकी बॉडी की बहुत सारे पार्ट्स काट कर छोटे छोटे पीस बनाकर ट्रॉली बॉक्स में भरकर कलकत्ता शहर के अलग अलग जगह पे उनमें फेंक दिया जाता है। ये घटना सुनने में बहुत आपको मामूली लग रहा होगा, लेकिन इस घटना में बहुत बड़े लोगों का इसमें हाथ है और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के सत्ता पक्ष के सांसद का ये डेथ बॉडी है। लोग हैरान है कि आखिर कलकत्ता जैसे बड़े महानगरों में इस प्रकार की घटना इतनी आसानी से अंजाम दिया गया और इंटेलिजेंस और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन पे मैं इस घटना के बारे में आपको डे 1 बाय 1 बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस घटना के बारे में जितनी इनपुट हमें मिली है, जितना हमने सर्च किया है, वो सारी डिटेल इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूं। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनवर की जिस तरीके से कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है, इस हत्याकांड के पीछे का अगर मास्टरमाइंड है जो खुलकर सामने आ रहा है, वो है उन्हीं के बचपन का दोस्त अख्तरुज्जमान शाहीन। अख्तरुज्जमान शाहीन जो बांग्लादेश का नागरिक भी है, साथ ही साथ उसके पास यूएसए की भी नागरिकता हासिल की हुई है। 30 अप्रैल को अख्तरुज्जमान शाहीन ने कलकत्ता में अपने दो मित्र अमान और महिला मित्र सलिस्टा रहमान के साथ वो गए। उसके बाद कलकत्ता के सिल्वा गार्डन के एक डुप्लेक्स को रेंट पे लिया और वहीं पे पहले से दो उनके मित्र सियाम और जिहाद को बुलाया। जिहाद जो प्रोफेशनल बूचर है, यानी कि एक बहुत बड़ा कसाई है, उनको साथ में कलकत्ता उस फ्लैट में बुलाया गया। बांग्लादेश के सांसद की हत्या करने के लिए शाहीन 10 मई को बांग्लादेश लौट गया और पूरी हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने मित्र अमान को दे गया। अब इस हत्याकांड की जिम्मेदारी मिलने के बाद अमान ने अपने दो और मित्र बांग्लादेश से बुलाए, जो फैजल साजी और मुस्तफ़ा मीज। इन दोनों को कलकत्ता शहर में बुलाया गया और उस फ्लैट में जाकर इन्होंने इस बड़े घटना को अंजाम दिया। इंटेलिजेंस के मुताबिक शाहीन को पता होता है कि 12 मई को सांसद अनवारुल अजीम अपने इलाज के लिए कोलकाता में अपने दोस्त के घर आएंगे, इसीलिए वो अमान को पहले से ही सारी जिम्मेदारी दे देते हैं और पहले से कहते हैं कुछ बाजार से धारदार हथियार भी खरीद करके और किस तरीके से हत्या कर दी जाए इसकी पूरी रूपरेखा भरपूर अच्छे तरीके से इसको बनाकर रख दे। फिर 13 मई को सांसद के पास एक मैसेज आता है। इस मैसेज में उनको एक डुप्लेक्स में बुलाया जाता है। इस डुप्लेक्स में पहले से ही फैजल, मुस्तफ़ा मीज, सियाम और जिहाद मौजूद होते हैं। ये लोग सांसद पे प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आप शाहीन का जितना पैसा है वो उनको वापस कर दे। लेकिन जब अनवारुल अजीम के द्वारा पैसे को ना दिए जाने की बात होती है तो ये लोग तकिए से सांसद के मुंह को ढककर बेरहमी से उनकी हत्या कर देते हैं। इस हत्या करने के बाद इनका दूसरा जो काम होता है कि इसकी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में काट कर सामने एक बड़ी शॉपिंग मॉल होती है, वहाँ से ट्रॉली बैग्स और पॉलीथीन बैग्स को खरीद लाते हैं। फिर अब उस सारे बॉडी को ट्रॉली बॉक्स में रखकर, पॉलीथीन में रखकर उस डुप्लेक्स सिटी से बाहर निकल जाते हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों पर फेंक देते हैं। अमान के कहने पे उनके मित्र फैज़ और मुस्तफ़ा मीज सांसद के दोनों सेलफोन को लेकर कलकत्ता शहर के अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, ताकि जब कभी इन्वेस्टिगेशन हो तो लोकेशन के थ्रू पुलिस को या इंटेलिजेंस को मूर्ख बनाया जाए। इस हत्याकांड के बाद उस फ्लैट को साफ करने के लिए बाजार से ब्लीचिंग पाउडर को लाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर लाने के बाद फ्लैट के अंदर जहाँ जहाँ खून के धब्बे होते हैं, इस ब्लीचिंग पाउडर से साफ कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को इतने साइलेंट तरीके से कर दी जाती है कि आसपास के लोगों को बिल्कुल भी इसकी भनक नहीं लगती। बाद में अमान के कहने के बाद उनके जो मित्र होते फैज और मुस्तफ़ा मीज, इनको बांग्लादेश भेज दिया जाता है और जो जिहाद जो प्रोफेशनल बूचर है, इनको भी अलग अलग दिशाओं में भेज दिया जाता है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाहीन को जब इस पूरी घटना की पता चलती है तो घटना के पता चलने के बाद सबसे पहले वो बांग्लादेश से भारत आते 18 मई को। 18 मई को भारत आने के बाद वहाँ से सीधे नेपाल की ओर चलते और नेपाल से 21 मई से
वो दुबई के रास्ते चल जाते हैं। फिर 22 मई को दुबई से यूएसए में चले जाते हैं क्योंकि उसके पास यूएसए की भी नागरिकता हासिल की हुई है। इस घटना की जानकारी लोगों को तब लगी जब उनके दोस्त ने 18 मई को पुलिस थाने पर उनके मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज की। मिसिंग रिपोर्ट होने के बाद लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगे तो धीरे धीरे ये तार वन बाय वन खुलते हुए चले गए। लेकिन ये बहुत बड़ा जो खुलासा ये हुआ है कि शाहीन और सांसद के बीच में पैसे का बहुत बड़ा लेन देन था और दोनों ही गोल्ड को लेकर कालाबाजारी की इसमें लिप्त पाए गए थे। शाहीन, जिसको गोल्ड के तौर पे बहुत बड़े स्मगलिंग वो करते हैं, इनमें बड़ा एक नाम है बांग्लादेश में। लेकिन जरा सोचिए कि इतनी बड़ा हत्याकांड वो भी भारतवर्ष के सबसे बड़े शहर में आकर अंजाम दिया जाता है, तो ये बहुत बेचैनी पैदा करने वाला प्रश्न है कि आखिर हमारे शहर में इस प्रकार की घटना, एक दूसरे देश के जो डेलीगेशन है, बहुत बड़े सांसद का हमारे देश में इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया जाना किस तरीके से उचित है और ये लोग कलकत्ता शहर को ही क्यों उन्होंने चुना। इन पर बहुत सारी बात होनी चाहिए, बहुत डिस्कशन होनी चाहिए, प्रश्न भी उठने चाहिए। आखिर इतने बड़े सांसद की हत्या इस प्रकार से कैसे कर दी गई और ये लोग इतने बड़े अंजाम को देने वाले थे, किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। सो दोस्तों, इस वीडियो सेशन पे मैंने आपको ब्रीफली बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से बांग्लादेश के सांसद की हत्या भारतवर्ष में कर दी जाती है। क्या इससे भारत और बांग्लादेश के दोनों के संबंध में कोई असर पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इनकी हत्या कर दी गई है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इनको फांसी तक की सज़ा होनी चाहिए कि आने वाला जो समय है लोग याद करें कि इस प्रकार की घटना के लिए इस मानव जाति में इनकी कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर इतनी बड़ी हत्याकांड और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में हो चुका है, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या और भी लोग इसमें इन्वॉल्व है? आगे जितनी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके आधार पर लोगों को इसकी सारी जानकारी धीरे धीरे प्राप्त होगी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे इतना ही। कल फिर मिलते एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।